किया ताकि खुदावंद हम NCCP में एक जगह पर इकट्ठे हो सकें और खुदावंद इस मैरिज एक्ट के लिए जो कि खुदावंद हम मसीहों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है उस पर खुदावंद गुफ्तगू कर सकें, अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। तो खुदावंद प्रोग्राम के इस मीटिंग के शुरू से तेरी रहमत को, तेरी बरकत को मांगते हैं। तो खुदावंद इस सारे वक्त में हमारे साथ होना, जब हम खुदावंद जो भी बातचीत करते हैं उसमें तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और मसीहों की बेहतरी के लिए हो। ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के उसको भी डिस्कस करेंगे कि ये काम बड़ी देर पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये आप तो उस पे जो काशिफ लॉ फर्म है और NCCP वो इस पे यानी कि कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कर रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बीच में से निकालनी है और क्या क्या होना चाहिए। सबसे बड़ा तो मसला यही है कि एज का जो है 13 साल का, उसे चर्च ने सीरियस नहीं लिया। पूरी दुनिया में चेंजिंग्स होगी लेकिन हमारा वही चल रहा है। तो जब हम ये डिमांड करते हैं कि हमारी बच्ची कम उम्र की शादी पे बात होती है तो हमें अपना भी एक्ट फॉलो करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने ये कोशिश की है। पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्स ही हम दिखा देते हैं, आप उसको देख लें कि कौन कौन से पादरी और किस एक्ट के तहत, जो बाकी काशिफ साहब आपको बताएंगे कि बाकी कैथोलिक और स्कॉटलैंड और चर्च ऑफ पाकिस्तान वो तो उनको तो राइट्स है कि वो कर सकती हैं विदाउट NOC। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लार्जर जजमेंट भी आ गई 2019 में साकम साहब की, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्शंस हुई हैं, वो काशिफ साहब आपको बताएंगे। जी शेयर करेंगे। ये आपने चर्च करवाया उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारे पास, ये बड़ा लाजमी है। और उसके साथ जो है ना थंब ऑपरेशन होने चाहिए हमारे पास, एटलीस्ट जो है ना 200 खानदान, 200% पूरे खानदान फैमिली। थोड़ा सा क्लियर करते सबको जी। 200 persons और 200 families. 200 families. Sometimes a family contains 7 or 8 members. जी, वो नहीं है कि आप जो है वो 7 मेंबर हैं फैमिली के, उनके ही थंब इम्प्रेशन ले लें। ये 200 खानदान की बात हो, यानी फैमिली हेड का जो है वो जी वो थंब इम्प्रेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है बाइबल कोरस का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपने किया, जहाँ से भी आपने किया है। आपकी कलर फोटोग्राफ फोटो होनी चाहिए साथ। और इसके अलावा सर आपका जो फॉलोइंग सेशनल हैं चीज़ें वो होनी चाहिए, वो काफ़ी लिखी हुई हैं, पासपोर्ट साइज पिक्चर, NOC की कॉपी, NIC। थैंक यू वेरी मच। ये फिर जो यानी कि आपने जब रजिस्ट्रेशन करानी होगी तो लॉ फर्म आपको ये फैसिलिटेट करेगी सारी चीज़ें। ये आ गया जी, उसके बाद लिस्ट ले हैं जी आप। हमारे पास टोटल ये जो रजिस्ट्रेशन है, और बदकिस्मती ये कि जो टॉप 1 अदारे जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सब लोग हमारे लिए टॉप 1 ही, लेकिन सल्वेशन आर्मी पहले आप इसी एक्ट के तहत आते थे। वो जो हमारी पुरानी लिस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जमा कराई थी 2014 में, उसमें तो आपके नाम आते हैं, लेकिन जो नई लिस्ट है उसमें किसी का नाम नहीं। और उसके बाद निकालें उसके बाद ये लेटर जब ये 18 में ये हुआ, 15 में 16 में जब हमारी CMA 115 पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन की पंजाब को और बलूचिस्तान को, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक लेटर निकाला कि अनऑथोराइज्ड पास्टर्स जितने भी हैं उनके ये किया जाए ना, जो भी है मामला उनके तमाम कमिश्नर्स को। उसके बाद क्या होगा कि मलिक अलेक्जेंडर जॉन मलिक और शाहिद मराज साहब ने एक एफर्ट्स की और एक बड़ी अच्छी डायरेक्शन उन्होंने ले ली मियाँ साकम साहब से। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अभी काशिफ साहब आपको बताएंगे एक्ट के तहत जो चर्च ऑफ पाकिस्तान, कैथोलिक और स्कॉटलैंड उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया कि एक तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872, जो 1872 से मुराद है कि 1872 में वो बना था।
उसके बाद कई मुल्क बन गए, कई कानून बने, लेकिन हर मुल्क ने उस पर अपने अपने हालात और अपने अपने लोगों के हवाले से और जो भी डिनोमिनेशन है बड़ा काम हुआ है। इंडिया में इस पर बड़ा काम हुआ है। जितनी उनकी ब्रिटिश की कॉलोनीज थी वो सारी जैसे जैसे मुल्कों में कन्वर्ट हुई और हर मुल्क में अपने मुताबिक वो उसमें अमेंडमेंट लेके आए। तो हमारी थोड़ी सी हम इस वजह से अनफॉर्चुनेट है कि इस पर कोई काम नहीं हुआ, ना ही इसमें माजरत से चर्च ने कोई काम किया है, ना पार्लियामेंटेरियंस ने इसके हवाले से कोई अमेंडमेंट्स लेके आए। ये एज इट इज़ है, ऐसे का ऐसा ही है। और ये पढ़ के एक वकील भी जो है ना बेसिकली वो दिमागी तौर पे हिल जाता है कि ये मैं पढ़ के आ रहा हूँ। ये चीज़ें इतनी आज के हालात के मुताबिक वो कंफ्यूज्ड हो चुकी हैं कि समझ नहीं लगती कि ये एक्चुअल है क्या। सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो ना हर पास्टर साहब के लिए, हर बिशप साहब के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है, जिसके तहत हमारा सारा जो है वो शादी का फिर आगे फैमिली का एक सारा एक सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा कैटेगोरिकली जो है ना एक नॉलेज में होनी चाहिए कि एक्चुअल किस सिस्टम के तहत हमने निकाह करना है। जो मजहबी एक सारे मामला है अपनी जगह पे, लेकिन जो आपका मजहब आपको एक सिस्टम दे रहा है जो इन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, जो उसके हवाले से वो सारी मूवमेंट की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, वो चीज़ जो है ना वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। एक बात तो ये है। तो इसके हवाले से कुछ चीज़ें हमने प्रपोज भी की हैं और उनको फिर ये था कि आगे पब्लिक में लाया जाए ताकि उस पर ओपिनियन आए कि ये जो अमेंडमेंट हम लाना चाह रहे हैं या जो अमेंडमेंट इस पे होनी है उस पे सारी डिनोमिनेशन जो है वो क्या कहती हैं, ताकि चीज़ें एक पेज पे होनी चाहिए। फिर इसके अलावा दूसरी जो बात है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस की है और एक कंपिटेंसी की है, ऑथराइजेशन की है कि एक बंदा जो है वो कौन निकाह कर सकता है। बेसिकली तो हम जो प्रिंसिपल गाइडलाइन है मेन वो ये है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा बंदा है, इसके मुताबिक वो कहते हैं जी कि जिसके पास लाइसेंस है वो निकाह कर सकता है। ठीक है जी, किन हालात में कर सकता है आगे वो मैरिज रजिस्ट्रार का जिक्र है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आगे चल के कि जो बंदा ऑथराइज नहीं है इस लॉ के, जब तक पॉलिसी नहीं बनती उस वक्त तक ये सारी शादियाँ रजिस्टर्ड हों। बाकी उनके लिए ये उनके आ गया जी एक की आप ही के पास ये जो कानून है 1872 ये अंग्रेज हुकूमत और उस वक्त ऑर्गेनाइज चर्चेज इस मुल्क में आए, कैथलिक्स, एंग्लिकन्स, मेथोडिस्ट, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। और अगर थोड़ी सी हिस्ट्री देखें यही हमारे चर्च होते थे और उन्हीं के पुराने चर्चेज मौजूद हैं यहाँ पर बिल्डिंग्स। आबादी के बढ़ जाने से और कुछ शोर भी बढ़ गया, कुछ ज़रूरियात कलीसियों की बढ़ गई, तो बहुत सारे पादरी साहबान खुद ही बन गए। किसी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, मिल गया, किसी ने नहीं किया, वो ये मैरिज पड़ता था जो कि चक्कर चौकर चला। आपने जो कानून बयान किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इशू है कि वो पासबान जो रजिस्टर्ड नहीं टू परफॉर्म द मैरिज उनकी क्या पोजीशन, और जिनकी निकाह वो पढ़ते हैं उनकी लीगल पोजीशन क्या है। ये हमारे सामने इशू है और इशू कानून के मुताबिक वो यही है कि वो रिकग्नाइज नहीं होते और उस पादरी को सजा भी मिल सकती है अगर कोई मूव करेगा। मेरे सोच में और जो मैं कानून समझता हूँ, जो मैंने पढ़ा भी है,
जो आपने आज दोहराया भी है, आज का इशू जो आप हम सब बैठे हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं, कैथलिक ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी सर आई नो दैट, मैंने इसके ऊपर पार्लियामेंट में हमने इस पर बात की हुई है, 2016 में वहाँ पर बात की। तलाक का कानून पहले और मैरिज का बाद में, जिसकी जिसे कंडेम किया गया, उधर भी और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बुजुर्गवार का कि जिन्होंने इसके अगेंस्ट इन्होंने भी आवाज उठाई। अब बात यह है कि लाइसेंस होना, असल आने का मकसद ये है, सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप इज हेयर, लॉ के अटॉर्नी ऑफ लॉ आर हेयर। किसी को कोई मुश्किलात पेश आती है तो सीधा सीधा बात कर सकते हैं कि ये है, हमें लाइसेंस मिलना चाहिए, हम आपको गाइड करेंगे। अब जिनके पास लाइसेंस है उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उस पर बात करने के लिए यस, जिनके पास लाइसेंस है उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। एक एज तक लाइसेंस होगा, उसके बाद नहीं होगा। फिर रिटर्न्स जमा करवानी है रेगुलरली, उसमें भी किसी ना किसी जगह पे ऑडिट ऑब्जर्वेशन लगती है कि ये इसका शनाख्ती कार्ड का और नाम है। मेरे अपने पे हुआ, मैंने किसी को अपना मैरिज लाइसेंस दिया, मैरिज रजिस्टर दिया निकाह करने के लिए, दूल्हे की जगह पे गवाह का नाम था और मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी भरा का गवाह है और मैंने कहता लाड़ा पहले जगह कह रहा है। ऑब्जर्वेशन बड़े केयरफुली, आप लाइसेंस होल्डर होंगे सभी के सभी। अब जितने लोग कंटोनमेंट एरिया में रहते हैं, आसफ अगर किम हैं और आपका भी कैंट नहीं आता है, कैंची वाला एरिया निस्तर में आता है, जो चुंगी अमर सद्दू वाले हैं वो बिशप साहब का एरिया कैंट में आता है। कैंट में निकाह रजिस्टर्ड कंटोनमेंट बोर्ड नहीं करता, कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो निकाह रजिस्टर नहीं करता। दूसरे जो हैं यूनियन काउंसिल्स में निकाह रजिस्टर होते हैं। क्योंकि मेरा कंटोनमेंट बोर्ड से तल्लुक है, हमने पहली एप्लीकेशन जो दी उन्हें इन 2013 कि ये निकाह है, इसे रजिस्टर करें, नहीं हुआ। फिर मैंने सैमुअल पैरा को साथ लिया, 3 साल तो खुद ही धक्के खाए। इन 2016 हमने एक एप्लीकेशन और मूव की कि निकाह साथ दिया कि इसे क्या करें, इसे भी रजिस्टर करें। तो अब जो उस पर जो हमें लेटर मिलते हैं, तस्दीक की जाती है कि यूनियन काउंसिल वार्डन कंटोनमेंट बोर्ड में क्रिश्चियन या अहमदी कम्युनिटी। अब मैं तो निकाह की बात करता हूँ क्रिश्चियन की, इसमें अहमदी क्या आ गया? क्या अहमदी का निकाह मैं करता हूँ? मैं तो नहीं करता, लेकिन मेरे साथ क्यों? या जब मैं क्रिश्चियन मैरिज की बात करता हूँ तो फिर मिनॉरिटी के मैरिजेस की क्यों बात होती है? सबकी, सब मिनॉरिटीज के मैरिज का सबका अपने अपनी, जितनी कम्युनिटीज हैं उनके अपने अपने हैं। उन्होंने कहा कि इसकी कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है। फिर चलते रहे, आगे गए, करते करते फिर एक तय पाया कंटोनमेंट बोर्ड में ही कि 2019 में फाइनली हम उन्हें यहाँ तक लेकर आ गए कि उन्होंने कहा हम तो इंटरफेयर नहीं कर सकते जो सिटी गवर्नमेंट है उसके साथ या दूसरी के साथ, हम अपनी एक पॉलिसी बनाते हैं, हम अपने मैरिज रजिस्टर देंगे। हमने मैरिज रजिस्टर जो है वो उन्हें ड्राफ्ट करके दिया, तरीकाकार सारा कुछ, 3-4 साल लगे, बड़ी मेहनत की। 2019 में फाइनली उन्होंने एक लेटर हमें दे दिया कि हम आपको, चंद एक लोगों का नाम दिया उन्होंने कि ये मैंने एप्लीकेशन दी 2019 में कि मुझे लाइसेंस जारी किया जाए इधर का कंटोनमेंट बोर्ड का। तो फाइनली उन्होंने
2020 में एक लेटर जारी किया, ये ऑफिस लेटर है बकायदा, और इसकी कॉपी सैमुअल साहब के पास भी है। इसमें बकायदा नाम ले लिए गए डोमिनिक जावेद का, अरफान पलूस का, अनवर जावेद का, नज़ीर अख्तर का, कि ये मुख्तलिफ 4 शुरू में 10 वार्ड हैं उसकी, हर वार्ड का एक बना थे, लेकिन 4 उन्होंने दिए, ये 10 वार्ड को ये लुक आफ्टर करेंगे। और मुझे कि आप सबको जितने भी होंगे, अमंग देम यू आर सीनियर, आप उन्हें भी देखेंगे क्या है। अब प्रॉब्लम उनके लिए भी है, हमारे अगर नकार रजिस्टर होने के बावजूद भी कंटोनमेंट बोर्ड्स में ये पॉलिसीज नहीं है, बल्कि आपने सुप्रीम कोर्ट की उन्हें वो भी दी, हमने सुप्रीम कोर्ट की उन्हें दी, वो जो ऑब्जर्वेशन की डायरेक्शन थी वो दी, बल्कि हमने जजमेंट की कॉपी दी। जजमेंट की कॉपी बड़ी लंबी थी, 280 पेज से लेकर 296 पेज तक। एक मियाँ साकब निसार साहब की जजमेंट थी जो दी उन्हें सुप्रीम कोर्ट की। अब यह है कि उनके पास पॉलिसी नहीं है, फंसे कहाँ पे भाई, खुद ही कह बैठते हैं कि हम पैदाइश के लिए तो रजिस्टर कर रहे हैं और अमवात का भी आपको देते हैं, लेकिन ये हमारे पास पॉलिसी नहीं है। तो सिंपल बात है कि उनकी पॉलिसी दिखा दें हमारे, उसकी भी पॉलिसी उनके पास नहीं है। हम क्रिश्चियंस हर जगह पर मुश्किलात में रहते हैं। उसका तरीकाकार क्या हुआ है कि दूसरी यूनियन काउंसिल्स में बेकार रजिस्टर होते हैं, उसमें आप भी जितने कंटोनमेंट बोर्ड के हैं वो इस पैनल में साथ मेरे साथ होंगे, कंटोनमेंट बोर्ड के आप साथ हैं, हम सब के सब जितने भी हैं, मेरी सबसे गुजारिश यही है, 200 शनाख्ती कार्ड चाहिए, कॉपी, फिर उनके थंब इम्प्रेशन चाहिए। याद रखिए कि थंब इम्प्रेशन जो है वेरीफाई भी हो सकते हैं, थंब इम्प्रेशन चाहिए। और सिर्फ क्या है आपका सेमिनरी उन्होंने 1 साल का लिखा हुआ है, 2 साल का 2 साल का आपका सेमिनरी का सर्टिफिकेट है। कोई भी बाइबल कॉलेज, देयर आर सो मेनी बाइबल कॉलेजेस हियर, एसएन यूनिवर्सिटी है, आरसीपीआई है, बेशुमार लोग हैं जो ऑनलाइन करवा रहे हैं, जूम पर क्लासेस हो रही हैं और सर्टिफिकेट होते हैं। ये किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। जब मुश्किल नहीं है तो करने में हर्ज नहीं। चलिए हम साथ अपने हाथों में हाथ देते हैं, एक दूसरे का सहारा बने, सभी के सभी रजिस्ट्रार बने और उसके लिए कोशिश भी करें, ताकि ये जो लेवल एक ऊपर लगा हुआ है, इन्होंने तो बात की 7 साल कम से कम 10 साल की, उसके साथ फाइन की भी बात है, फाइन की बात इन्होंने की, फाइन भी हो सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आकर मिली है उसके लिए हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं, खासतौर पर प्यारा साहब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें मदद किया यहाँ पर ताकि हम भी इस मेन स्ट्रीम में शामिल हो सकें। बताता चलूँ कि हमारे पास तो रजिस्टर्ड है, हम वैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अब कानून के मुताबिक शायद हम भी पीछे जाएंगे, लेकिन जैसे भी होगा हम आपके साथ। जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें सैमुअल प्यारा साहब हैं, आर्यन आरफ, और उसके साथ साथ काशिफ नेमत साहब हैं, जिन्होंने रोशनी डाली मैरिज एक्ट पर ताकि हम लोग जान सकें कि क्या मसाइल हैं और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है। उनके सारी मेहनत के लिए शुक्रिया। विक्टर राय साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके तावन के साथ आगे काम हो रहा है ताकि मैरिज एक्ट में तब्दीली के लिए बात की जा सके। ये 3 अहम लोग थे जिन्होंने आज बातचीत की, और प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौके पर हमें मदद किया और हमें बताया कि मैरिज लाइसेंस की अहमियत क्या है। अभी विक्टर राय साहब ने भी फरमाया कि जब ये एक्ट बना उस वक्त, क्योंकि यही मेन लाइन चर्चेस थे, या उसके अलावा प्रेस्बिटेरियन भी चर्च का आगाज़ उस वक्त हो रहा था, लेकिन क्योंकि मैरिज एक्ट बनाने वालों के लिए जो बासर चर्च था
वो यही था, एपिस्कोपल चर्च ही। तो इसलिए उस वक्त इसी चर्च को अहमियत दी गई, इसीलिए उनके लिए इतने सफ़ात भर दिए गए और सारा तवज्जो उधर ही थी, क्योंकि उसके बारे में ही उनके पास इंफॉर्मेशन भी थी और मुनज़्ज़म तरीके के साथ सारे लॉज मैरिज के मौजूद थे, इसलिए उसी को ज़्यादा अहमियत दी गई। लेकिन आज के दौर में हालात फ़र्क है, उसके मुताबिक चर्च को भी अपने आप को ढालना है, गवर्नमेंट के जो असूल हैं उनको भी मानना ज़रूरी है। मेरे भी 10 साल हो चुके हैं पुलिस की खिदमत में, उससे पहले मैंने क्योंकि प्रेसिडेंट चर्च पाकिस्तान के हेड ऑफिस में खिदमत की, तो उस वक्त लाइसेंस बनाने आसान थे। उस वक्त बैतुल माल के अंदर आता था, मेजर इरफान साहब बहुत मददगार भी थे उस वक्त, क्योंकि हम अपने चर्च के पादरी साहबान को भेजते थे और वो बड़ी जल्दी लाइसेंस बन जाता था। आज के दौर में ज़रा मुश्किल हो गया तो, लेकिन हम में से हर एक को कानून के ताबे तो होना है और ये कानून है और हमें उसके ताबे होने के लिए करना चाहिए। मेरे पास खुद भी लाइसेंस नहीं है, लेकिन मेरे लिए आसानी ये हुई है हमेशा कि एक और उसके पैरेलल भी कानून ये चल रहा था कि यूनियन काउंसिल वाले भी सर्टिफिकेट इशू करते थे, वो एक लाइसेंस इशू कर देते थे और मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे यूनियन काउंसिल की तरफ से इजाज़त मिल गई, क्योंकि बहुत से पादरी साहबान ने यूनियन काउंसिल की तरफ से, जैसे सब आपने उधर कैंट की तरफ से, यूनियन काउंसिल भी वो ऑथोराइज है, वो भी दे देती है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि जी आप हमें जमा करवा दें, आपने रजिस्टर जब कर रहे हैं उधर ना ही भेजें, क्योंकि हाँ जी वो हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके भी यूनियन काउंसिल में उनका एक कायदा बना हुआ है, एक प्रोफार्मा बना हुआ है और उसके मुताबिक उनका रजिस्टर होता है। और उन्होंने मुझे कहा कि आप रजिस्टर हमसे ले लें एक उस तरह का और उस पर फिल कर दें, अपना जो रजिस्टर आपको चर्च की तरफ से मिला है उसी को हमारे रजिस्टर पे भी फिल कर दें और हमें जमा करवा दिया करें और उसकी तरफ से आपको इजाज़त होगी। वो मेरे आज तक यूनियन काउंसिल से हो रहे हैं रजिस्टर, लेकिन उसके बावजूद ये काम जो है ना वो गलत है, इसको हमें मानना चाहिए, वो 2 नंबर ही है। हाँ जी, तो हमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ काशिफ साहब आपका कि आपने अपने ताउन को हमारे सामने रखा है कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे लाइसेंस बनाने के लिए। मैं भी अपने पादी साहबान को जरूर ये इस मालूमात से आगाह करूँगा कि वो आपके साथ रब्ता करें। और विक्टर ज़ैद साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब लोगों ने कदम बढ़ाया है उसमें मैरिज एक्ट में तब्दीली के लिए। यकीनन ये इसकी ज़रूरत है, आज के दौर की ज़रूरत है कि जो इसमें मसाइल हैं जो चर्च के हवाले से डेफिनेशंस की गई हैं उनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के दौर में चर्च जो है उस दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ चर्च की डेफिनेशन को दोबारा से आइन में या एक्ट में दोबारा से इसको